आप 60 में हो गए तो आप बूढ़े हो गए, नहीं 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 नहीं, ये आपके टिश्यूज़ की एज है। आप कितनी जल्दी उनको बूढ़ा कर लेते हैं, उनके बायोलॉजिकल लाइफ को कितना जल्दी आप पूरा कर लेते हैं। अगर आपको उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो आपके सेल्स कभी भी वीक नहीं होंगे और बुढ़ापा आप पे कभी भी नहीं आएगा। फिर ये है कि जब आप बिल्कुल लाइफस्टाइल ये ऑफिस में बैठे हैं या लेटे हुए हैं, आप चल नहीं रहे, तो क्या होगा, आप वीक हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैं 60 में हूँ तो मैं डेली 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, आई एम वेरी एक्टिव। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, जैसे 50 के गए, नहीं अब तो हम ख़त्म हो गए, अब वो बैठ गए बेड के ऊपर, लेट गए, चारपाई पे नहीं उठना, तो क्या होगा, वो ऐसे ही चलते फिरेंगे। बट आई एम वॉकिंग लाइक ए यंग पर्सन। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज और वॉक को रखा और कंटिन्यूसली इस 60 ईयर्स के भी चल रहा हूँ। तो सर ये कौन सा नुस्खा है उसमें सबसे बड़ी अर्जी है, आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले ये अलसी है, आपने ये ले लेना 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने कलवंजी ले ली, 50 ग्राम ही आपने मेथी दाना ले लिया और 20 ग्राम आपने बादाम ले लिए, अच्छे बादाम वाले, यानी जो मीठे हों, कड़वे ना हों। जैसे अब्दुल वादी है, बड़ा अच्छा बादाम है, इसका पूरा न्यूट्रेंट्स है इसके अंदर, पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। गुलबंदी है, ये दो ऐसे हैं जो इनके अंदर कड़वा नहीं पा होता, लेकिन इसका पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। अब चूंकि जितने भी हमारे सीड्स हैं बहुत जल्दी इनको कीड़ा लग जाता है। आप उसको प्रिजर्व करने का बड़ा आसान कह रहे हैं, आप इसे फ्राई पैन ले ड्राई, उसके अंदर इन चीज़ों को डाल के ड्राई जो है ना वो आप रोस्ट कर लीजिएगा, तो आप इसके जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और लेकिन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे। आप इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा और मिक्स कर ले। चावल वाला 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए दूध के साथ। आप बिलीव करें कि आप इतनी एनर्जी फील करेंगे सिर्फ 1 चम्मच खाने के, जैसे आपने बहुत ज़्यादा जो है बकरा खा लिया है, बहुत ज़्यादा फलां चीज़ें खा ली। अलसी बोला है, जी, अलसी, कलवंजी, मेथी दाना और बादाम, ये 4 चीज़ें। इसमें बादाम की मिकदार आधी कर लें। अच्छा। बाकी तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा कर लें। शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, शुगर पेशेंट भी खा सकता है, मेल और फीमेल भी खा सकता है, इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। सुबह या रात किस वक्त जब चाहें आप खा सकते हैं, सुबह भी है, लेके खाना आपने दूध के साथ है। ठीक है। और ये जो ख्वातीन जो है ना उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। वाह, चले जी ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल उनकी स्किन ग्लो करेगी, वाह, उनके मसल्स वीक होंगे, वो आप चेक करवा लें 4 वीक के बाद उनका आयरन लेवल बहुत कमाल है। का। आप ये चेक करें, अलसी भी मौजूद है, बादाम भी मौजूद है, और ये औरतों की तो आपको पता है एक ब्यूटी की जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। सर ये बुढ़ापे में क्यों इतनी कमज़ोरियों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, और मतलब ऐसी कौन सी चीज़ों की गलतियाँ हो जाती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं, कौन सा ऐसा ख्याल छोड़ देते हैं लोग जिसकी वजह से बुढ़ापे में ये तकलीफ़ों का शिकार होते हैं? ये तो खैर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं और जदीद तहकीक ने भी ये साबित कर दिया है कि जब इंसान की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके अंदर पहले वाली वो फुर्ती नहीं रहती। पहले वो भागता था, दौड़ता था। Why this number only कि 40 के बाद इंसान जो है बस गया नहीं, उसके बाद ग्रेजुअली उसकी जो है ना उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे, पहले वो सीढ़ियाँ भाग के चढ़ सकता था, अब थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी टांगें कांपना शुरू करते हैं। पहले वज़न उठा लेता था, अब वज़न भी नहीं उठाया जा रहा। अब पहले जो है वो काफ़ी काम कर लेता था, अब वो चाहता मैं बैठा रहूँ, भाई मुझसे काम होता नहीं है। तो दरअसल हम ये नहीं कहते, ये कोई दिमागी मसला तो नहीं है, कोई दिमागी फतूत तो नहीं है कि हम 40 के बाद ये सोच लेते हैं कि भाई गया बंदा, अब इससे आगे कुछ नहीं। सच नहीं होता ये, ऐसा सच नहीं होता। ये हमारे मसल जो होते हैं उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। अच्छा। तो एक फैक्टर है इसमें आना है, और हर 40 साल के बाद जैसे जैसे आप गुजरते हर साल आपका ऑलमोस्ट 5 to 10% आपका मसल जो है वो श्रिंक कर रहा होता है, वो वीक हो रहा होता है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो निज़ाम हाज़मे की कमज़ोरी। पहले हम जवानी में थे, सुबह दोपहर शाम 4 बजे और रात को धड़ाधड़ खाना खाते थे, पता ही नहीं होता था, डाइजेस्ट हो जाता था। अब हमारा निज़ाम हज़म इतना वीक हो गया है, अब सुबह आधी रोटी खा लें, शाम को घर वाले पूछे बाबा जी रोटी खानी है, बेटा वो सुबह के हज़म नहीं हुआ, हमारी इतनी वीकनेस हो जाती है। अच्छा, डाइजेस्ट सिस्टम सबसे पहले वीक है। सेकंड, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है। उम्र गुजरने के साथ साथ जहाँ हमारे जिस्म के मसल्स जो होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे हमारे ब्लड वेसल जो हैं वो भी तो हार्ड होती है ना, वो भी नैरो हो जाती हैं, और हमारी ट्रिलियन ऑफ सेल्स को जो ब्लड सप्लाई चाहिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई वो प्रॉपर नहीं मिलती, न्यूरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या होगा, वो वीक होंगे, एज ए रिजल्ट आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। आपकी जो डाइट थी, पहले बड़ी रिच डाइट लेते थे, वो हज़म हो जाती थी, अब आप बड़ी सिलेक्टेड डाइट पे आ जाती हैं, दैट इज़ नॉट वेरी रिच, यानी पुअर डाइट होती है,
और आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पे चले जाते हैं, आप चलते ही नहीं हैं, बैठे रहते हैं, बैठे तो क्या होगा, आपके मसल तो वीक होते चले जाएंगे। अच्छा, थकन की शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को आती है। किसी भी घर में अगर बुजुर्ग हैं अफराद, आपने सुना होगा वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ी देर उनको चलाओ, कहीं वॉक पे ले जाओ तो थक जाएंगे, थोड़ा लंबा सफ़र हो थक जाएंगे, कहीं मॉल में घूमना फिरना हो थक जाएंगे। उसकी वजह मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, दर एक तो उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, सेकेंडली वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पे चले गए, थर्ड उनके ब्लड वेसल्स ने ब्लड का प्रॉपर सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं दी, एज ए रिजल्ट उसके मसल्स तो वीक होंगे। बेसिकली जब मसल्स वीक होंगे, और बुढ़ापा सबसे ज़्यादा कहाँ से शुरू होता है, आपकी टांगों से शुरू होता है। आपके टांग के मसल्स ही वीक होना शुरू हो जाते हैं और आप में पहले जैसी पावर नहीं रहती। और सेकेंडली फिर ये है कि जब आप बिल्कुल लाइफस्टाइल ये ऑफिस में बैठे हैं या लेटे हुए हैं, आप चल नहीं रहे, तो क्या होगा, आप वीक हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैं 60 में हूँ तो मैं डेली 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, आई एम वेरी एक्टिव। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, जैसे 50 के गए, नहीं अब तो हम ख़त्म हो गए, अब वो बैठ गए बेड के ऊपर, लेट गए, चारपाई पे नहीं उठना, तो क्या होगा, वो ऐसे ही चलते फिरेंगे। बट आई एम वॉकिंग लाइक ए यंग पर्सन। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज और वॉक को रखा और कंटिन्यूसली इस 60 ईयर्स के भी चल रहा हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बुढ़ापे के अंदर भी एक्टिव रहें, तो हमें जवानी के अंदर अपनी वर्जिश को जो है मामूल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जैसे रूरल एरियाज़ में जो कुछ बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनको देखा है कि वो जो है ना सुबह सुबह उठ के, औरत हो या मर्द हो, ठंडे सर्दी में भी ठंडे पानी का भी नहान ले लेंगे, शावर लेंगे और फ्रेश सुबह सुबह ऐश पैश उठ जाएंगे। जो हम इधर के रहने वाले, शहरों के रहने वाले लोग हैं ना, उनसे तो उठ के नहाने में तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे अंदर तो जान ही कोई नहीं है। तो अभी भी थोड़ा सा देहात और जो शहर है उधर फ़र्क देखा जाता है। उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क है, वो सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजार रहे, वो एक्टिव हैं, वो जहाँ भी जाना उन्हें पैदल जाना है। हमारे यहाँ तो ये होता है, जवानी के अंदर भी हमने सब्जी लेने है, बाइक निकालो जो वहाँ जाना है, ज़रा से दूर जाना है गाड़ी निकालो वहाँ जाना है। वो 10-10 किलोमीटर के भी सफ़र आराम से तय करते हैं और उसको बड़े इजी फील करते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस में होता है। जैसे कोई बुजुर्ग हो जाता है कोई 40 के बाद, तो उसको ऊपर वाला कमरा नहीं, नीचे वाला कमरा दिया जाता है कि सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। ऐसा ही। सर, इसके नुस्खों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो बुढ़ापे में थकावट महसूस हो रही है और काहिली महसूस, अब कहा तो ये जाता है ना जी, हमारे जो डाइट है उसमें हमें बड़ी अच्छी रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे मैंने भी बताया। लेकिन हमें देखना है कि ये जितनी भी हम दूध है या इस तरह की बाकी चीज़ें हैं जो वे रिच इन कैल्शियम है और बाकी, इनसे इतना मिकदार में आपको कैल्शियम नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ लोगों तो को हर्ब्स के अंदर अल्लाह ताला ने जी हर्ब्स में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारी गाय है, भैंस है, क्या वो गोश्त खाती है? क्या वो दूध पीती है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें उसके HB लेवल कितना होता है, उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होती हैं, उसके प्रोटीन लेवल कितना होता है। बेसिकली सोर्स इन सब चीज़ों का आपकी हर्ब्स के अंदर है। वो चारा ले रहे हैं, लेकिन हम सेलुलाइट से नहीं ऑब्जर्व करें, अल्लाह ताला ने उसकी जगह हमारे पास बाकी कुछ हर्ब्स रखी हैं, जिसमें खास मैं आपको बताता हूँ कि एक फार्मूला ऐसा है जो आज चूँकि मैं तो समझता हूँ कि 50% लोग तो डायबिटिक है और बाकी डायबिटिक कैरियर है। तो मैं ऐसी फार्मूलेशन दूँ जो कि डायबिटिक कैरियर वो भी यूज़ कर लें, जो नॉन डायबिटिक है वो भी कर लें, और उनको वो भी B12 भी मिले, उनकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, उनका विटामिन D भी पूरा हो जाए, उनके कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, और वो वैसे ही यंग और ताकत उनको मिल जाए जैसे उनकी जवानी में थी, तो कैसा रहेगा। तो सर ये 40 के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? आप यंग एज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये कि आपने इस जो बुढ़ापे को आप लेटर ऑन कर सकते हैं। बुढ़ापा जो है ना, वो ये नहीं है कि सालों का नाम है, आप 60 में हो गए तो आप बूढ़े हो गए, नहीं, ये आपके टिश्यूज़ की एज है। आप कितनी जल्दी उनको बूढ़ा कर लेते हैं, उनके बायोलॉजिकल लाइफ को कितना जल्दी आप पूरा कर लेते हैं। अगर आपको उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो आपके सेल्स कभी भी वीक नहीं होंगे और बुढ़ापा आप पे कभी भी नहीं आएगा। तो सर ये कौन सा नुस्खा है? उसमें सबसे बड़ी अर्जी है, आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले ये अलसी है, आपने ये ले लेना 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने कलवंजी ले ली, 50 ग्राम में आपने मेथी दाना ले लिया, और 20 ग्राम आपने बादाम ले लिए, अच्छे बादाम वाले, यानी जो मीठे हों, कड़वे ना हों। जैसे अब्दुल वादी है, बड़ा अच्छा बादाम है, इसका पूरा न्यूट्रेंट्स इसके अंदर, पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। गुलबंदी है, ये दो ऐसे हैं जो इनके अंदर कड़वा नहीं होता, लेकिन इसका पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। अब चूंकि जितने भी हमारे सीड्स हैं बहुत जल्दी इनको कीड़ा लग जाता है। आप उसको प्रिजर्व करने का बड़ा आसान कह, आप इसे फ्राई पैन ले ड्राई, उसके अंदर इन चीज़ों को डाल के ड्राई जो है ना वो आप रोस्ट कर लीजिएगा, तो अब इसके जो मॉइस्चर वो ख़त्म हो जाएगा
और लेकिन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे। आप इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा और मिक्स कर ले। चावल वाला 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए दूध के साथ। आप बिलीव करें कि आप इतनी एनर्जी फील करेंगे सिर्फ 1 चम्मच खाने के, जैसे आपने बहुत ज़्यादा जो है बकरा खा लिया है, बहुत ज़्यादा फलां चीज़ें खा ली। अलसी बोला है, जी, अलसी, कलवंजी, मेथी दाना और बादाम, ये 4 चीज़ें। 4 चीज़ें। इसमें बादाम की मिकदार आधी कर लें। अच्छा। बाकी तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा कर लें। शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। शुगर पेशेंट भी खा सकता है, मेल और फीमेल भी खा सकता है। इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। सुबह या रात किस वक्त? जब चाहें आप खा सकते हैं। सुबह भी है, लेके खाना आपने दूध के साथ है। ठीक है। और ये जो ख्वातीन जो है ना, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। वाह, चले जी, ये नुस्खा जरूर उनकी स्किन ग्लो करेगी, वाह, उनके मसल्स वीक होंगे, वो आप चेक करवा लें सर, इसमें 4 वीक के बाद उनका आयरन लेवल बहुत कमाल में का आप ये चेक करें, अलसी भी मौजूद है, बादाम भी मौजूद है, और ये औरतों की तो आपको पता है एक ब्यूटी की जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं।